Good morning. This is Corporate Communication and Public Relation lecture 8 Basic Principles of Public Relation Practice. पब्लिक रिलेशन का जो प्रिंसिपल्स है वो 8 चीज़ों के ऊपर या 8 प्रिंसिपल्स के ऊपर है। 8 प्रिंसिपल्स के बारे में हम भी देखेंगे। फर्स्ट वन, पब्लिक रिलेशन डील विद द फैक्ट नॉट अ फंक्शंस। एक्चुअली पब्लिक रिलेशन हमेशा फैक्ट के हिसाब से चलता है, ना कि रिलेशनशिप के ऊपर चलता है या फिर ना ही फंक्शंस के ऊपर चलता है। जैसे कि हम लोग हमेशा जानते हैं कि हम कहीं पर भी जाते हैं तो कुछ रूल्स होते हैं, प्रिंसिपल्स होते हैं। वहाँ पर अगर आपको बोला जाएगा कि आपको इतना ही पेमेंट करना होगा, मिनिमम अमाउंट आपका इतना ही होगा, तो वो टाइम पर अभी हम लोग कुछ भी क्या बोलते हैं, समझौता नहीं कर सकते हैं। ठीक है, आपका कितना भी अच्छा रिलेशन होने दो, आपका कितना भी अच्छा पहुंच होने दो, जो भी होने दो, वो सिर्फ फैक्ट और फैक्ट के ऊपर ही काम करेगा। डील करना है तो उसको सही एक्चुअल में ही फॉलो करना पड़ेगा। इसीलिए एग्ज़ाम्पल दे रहा हूँ फैक्ट के ऊपर जो काम किया जाएगा। जैसे कि आपको अभी स्टूडेंट्स बोला जा रहा है एडमिशन्स के लिए, लेकिन कुछ स्टूडेंट्स आते हैं, सर लॉकडाउन है, 1000 रुपया ले लो, 2000 ले लो। दूसरे कॉलेज में बोला जाएगा आपको एडमिशन करना है, मिनिमम 50% पेड करना है, अदरवाइज आपका एडमिशन नहीं होगा। इट इज़ अ फैक्ट, वो फैक्ट है। 8000 मतलब 50% पेमेंट, ये फैक्ट, नॉट अ फंक्शन। फंक्शन नहीं है उसमें कुछ भी, उसका वो प्रिंसिपल है। ठीक है, रूल है। सेकंड, पब्लिक रिलेशंस इज अ पब्लिक नॉट अ पर्सनल सर्विसेज। पर्सनल पब्लिक रिलेशन ये एक्चुअली पब्लिक के हिसाब से है, यानी आदमी के हिसाब से है। आपका पर्सनल सर्विसेज हम लोग वहाँ पर कुछ भी प्रोवाइड नहीं करते हैं। आपका पब्लिक रिलेशंस रखना है तो जैसे कि हम लोग देखते हैं, कहीं पर भी हम लोग जाते हैं कि बैंक में होने दो, बैंकिंग इंडस्ट्रीज़ होने दो, या फिर कोई भी सर्विस इंडस्ट्रीज़ होने दो, जहाँ पे हम लोग काम करते हैं, जहाँ पे हम लोग जाते हैं, तो वहाँ पे आपका कितना भी रिलेशन वाला होने दो, पर्सनल रिलेशन वाला पर्सन होने दो, तहसीलदार ऑफिस जाते हैं तो बस हम लोग वो जानते हैं कि वो पर्सन, वो रिलेटिव हमारा वहाँ पर काम कर रहा है। इसके अलावा वो पर्सन्स हम लोगों को सिर्फ इतना ही गाइडलाइन करता है कि हाँ ठीक है, देखो वो उधर जाना है, बस आपका साइन लेना है, वो फॉर्म भरना है, इतना ही बताया जाएगा। वो कोई पर्सनल सर्विस हम लोगों को प्रोवाइड नहीं करता है उसके लिए, वो सिर्फ हमको वहाँ पे बताने का काम करता है। इसीलिए पब्लिक रिलेशनशिप ये पब्लिक के हिसाब से, पब्लिक के लिए होती है। वहाँ पर वो ना ही कोई पर्सनल सर्विसेज प्रोवाइड करने के लिए दी जाती है। पब्लिक रिलेशनशिप प्रैक्टिशनर्स मस्ट हैव the guts to say no to the client or to refuse the respective program. पब्लिक रिलेशन प्रैक्टिशनर यानी कि जो भी लोग काम करते हैं उनको वहाँ पर गट्स यानी हिम्मत होनी चाहिए कि भाई वो अपने क्लाइंट्स को ना बोल सके, उनको वो रिजेक्ट कर सके। समझे कि नहीं? कुछ भी गलत काम करने के टाइम पर, जैसे कि कोई पर्सन आके बोलेगा हाँ रिश्वत ले लो और मेरा ये काम कर दो, तो पब्लिक रिलेशंस ऑफिसर को वो गट्स होना चाहिए कि वो सीधा सीधा उसका वो जो
काम करने का तरीका है उसको वो रिफ्यूज़ करे, अगेंस्ट में उसकी बात करे, उसको बोले कि ऐसा सब कुछ नहीं करना है, ठीक है। उसके बाद पब्लिक रिलेशन कैन नॉट एफर्ट टू बी द गेसिंग गेम। पब्लिक रिलेशंस को आपको कुछ भी एफर्ट्स की ज़रूरत नहीं है, वो जस्ट लाइक ए गेसिंग गेम है, गेस करना है। कोई भी इंसान अगर आपके सामने आकर बैठेगा तो वो इंसान के चेहरे से, बोलने से, बिहेवियर से आपको पहचानना होगा कि वो इंसान कैसे है, कैसे बात कर रहा है। उससे आपको पहचानना होगा कि ये पर्सन का नेचर कैसा होगा, इसके साथ हम लोग ने रिलेशनशिप रखना चाहिए मतलब नहीं रखना चाहिए, समझे कि नहीं, क्या हम लोग ने इसको रिफ्यूज़ कर देना चाहिए। पब्लिक रिलेशन प्रैक्टिशनर्स शुड बी अलर्ट एंड एडवाइस सो पीपल वांट टू टेकन बाय सरप्राइज। पब्लिक रिलेशन प्रैक्टिशनर्स जो होते हैं वो अपने को कुछ वहाँ पर एडवाइस करते हैं, जिसके कारण जैसे कि आपको अभी बोला जाता है बार बार स्टूडेंट्स कि आपको अगर कोई भी फेक कॉल आता है, आपका लॉटरी लग गया है, आपका इंश्योरेंस कंपनी से मैं बोल रहा हूँ, ऐसा कोई भी फेक कॉल अगर आपको आता है तो आपको तुरंत क्या करना चाहिए, पुलिस को कंप्लेन करना चाहिए, वो नंबर रिकॉर्ड करके देना चाहिए, समझे कि नहीं। ऐसा वो कुछ अलर्ट और एडवाइस देने का काम वहाँ पर पब्लिक रिलेशनशिप प्रैक्टिशनर हमको करते रहते हैं। फिर भी कुछ लोग उसको लाइटली बेसिस पर लेते हैं और बाद में फिर पछताने का काम उनके पास दिखाई देता है। पब्लिक रिलेशनशिप फील्ड रिक्वायर्ड मल्टी डिसिप्लिनरी एप्लीकेशंस। वहाँ पर उनको डिसिप्लिनरी बहुत सारे रिक्वायरमेंट के हिसाब से वहाँ पर उनको अगर मेंटेन रखना है अपना रिलेशनशिप, तो कुछ डिसिप्लिन्स को भी मेंटेन रखना ज़रूरी हो जाता है। अगर मैं किसी आपके साथ अगर जैसे कि एग्ज़ाम्पल देता हूँ, बता रहा हूँ कि समझो हमारे घर के बाजू में नेबर है और वो नेबर के साथ हम लोग अगर बहुत अच्छे से बात कर रहे हैं और उसके पेरेंट्स गाँव गए हैं करके हम लोग उनका थोड़ा ख्याल रख रहे हैं, तो उसका उन्होंने गलत फ़ायदा नहीं उठाना चाहिए। हम लोगों को झूठ बोलकर पैसा देने का और फिर गलत काम करने का वहाँ पर घर के अंदर, तो ये सब काम वहाँ पर नहीं होना चाहिए। इसलिए कुछ डिसिप्लिन्स हमारे पास होनी चाहिए कि भाई किसी के साथ भी हम लोग अगर पब्लिक के साथ रिलेशनशिप यानी पब्लिक रिलेशन में आने वाले हैं तो एक पर्टिकुलर पार्ट तक ही है, डिसिप्लिन तक रहना ज़रूरी है, समझे कि नहीं यहाँ पर। उसके बाद है इंस्टीट्यूशंस इज़ नॉट इनफ। इंस्टीट्यूशंस होने से खाली काम चलने वाला नहीं है। वहाँ पर पब्लिक रिलेशनशिप प्रैक्टिस अगर आपको करनी है तो आपका मेन प्रिंसिपल्स को फॉलो करना ज़रूरी होगा। उसके बाद प्रैक्टिशनर शुड नेवर lie to news media either out straight or implications। प्रैक्टिशनर जो है वो कभी भी लाए मतलब भाई किसी के सामने आने से शर्माना नहीं चाहिए। न्यूज़ मीडिया वगैरह ये सब जो लोग हैं, अगर कुछ गलत हो रहा है तो गलत होने के टाइम पर वो पर्सन ने वहाँ पर कुछ चीज़ों को अपने सामने से मीडिया वगैरह में लेकर आना ज़रूरी होता है।
उसके बाद ऑब्जेक्टिव्स ऑफ पब्लिक रिलेशनशिप के बारे में बात करते हैं। पहला जो है वो है ह्यूमन रिलेशनशिप। उसके पब्लिक रिलेशनशिप का पहला पॉइंट है आपका ऑब्जेक्टिव ह्यूमन रिलेशनशिप। कोई भी काम करने के टाइम पर कम्युनिकेशन से ही चालू होगा। कम्युनिकेशन के कारण ही आप आपका ह्यूमन रिलेशनशिप वहाँ पर बना सकते हो। बातचीत के ज़रिए ही हम लोग का रिलेशनशिप वहाँ पर बनता है ना कि, और उसके लिए हम लोगों को थोड़ा सा सपोर्ट मीडिया वगैरह से भी कर सकते हैं, या तो फिर आप आपका इलेक्ट्रॉनिक यूनिट्स और फिर प्रिंटिंग या फिर प्रिंटिंग में वाला जो मीडिया है इसके थ्रू भी हम लोग हमारा काम वहाँ पर ह्यूमन रिलेशनशिप के लिए कर सकते हैं। उसके बाद फ्री एक्सचेंज। फ्री एक्सचेंज, हाँ, जैसे हम लोग जानते हैं कि कुछ भी हम लोग ने बिज़नेस कम्युनिकेशन में पढ़ा था कि कम्युनिकेशंस मतलब क्या है, टू वे है। लेकिन ड्यू टू टू वे कम्युनिकेशन देयर इज़ अ फ्री एक्सचेंज ऑफ इंफॉर्मेशन एंड आइडियाज़। फ्री एक्सचेंज का मतलब कभी भी कुछ भी आप एक दूसरे के साथ बात करते हो तो अगर समझो हम लोगों को कुछ प्रॉब्लम क्रिएट होता है, इसके कारण हम लोग एक दूसरे को इन्फॉर्मेशन देते हैं, साथ ही साथ कुछ आइडिया भी हम लोग वहाँ पर आसानी से एक दूसरे को दे सकते हैं, जिसके कारण सामने वाले एम्प्लॉइज़ को, यानी सारे एम्प्लॉइज़ को होने दो, सारे फ्रेंड्स को होने दो, जिसको हम लोग आसानी से वहाँ पर क्या कर सकते हैं, अपॉर्चुनिटी प्रोवाइड कर सकते हैं और उसको एक्सेप्ट करके वो उसका जो मैसेज है वो मैसेजेस अकॉर्डिंग टू द सिचुएशंस या एक्ट के हिसाब से वहाँ पर आपको फीडबैक देने का काम किया जाएगा। बराबर है कि आपका रिलेशनशिप कैसे है। जैसे कि एग्जांपल बता रहा हूँ यहाँ पर, आपका फ्री एक्सचेंज, मैनेजर एम्प्लॉयज़ के साथ अपना कम्युनिकेशंस कर रहा है, वहाँ पर सडनली कुछ प्रॉब्लम क्रिएट हो जाएगा। प्रॉब्लम क्रिएट होने के बाद वहाँ पर वो मैनेजर अपने एम्प्लॉयज़ का वो प्रॉब्लम सॉल्व करता है लोअर लेवल पे आके। तो एम्प्लॉय को लगता है नहीं, मेरे पास मेरे साथ में काम करने वाले जो मैनेजर हैं वो हमारे में से ही एक पर्सन है जो हम लोगों को यहाँ पर सपोर्ट करने का काम कर रहे हैं, जिसके कारण वो कभी भी कुछ भी प्रॉब्लम होगा तो उनको जो अपॉर्चुनिटी मिलनी चाहिए थी वो अपॉर्चुनिटी उनको मिल गई। उनको दिल को तसल्ली मिली, भाई मुझे कुछ भी होने दो, मेरे को कोई भी प्रॉब्लम आने दो, मैं आसानी से जाकर वो अपने मैनेजर के साथ शेयर कर सकता हूँ, जिसका मुझे 100% सॉल्यूशन मिल जाएगा। तीसरा जो है बेटर रिलेशन। बेटर रिलेशन में जब भी बात करेंगे यहाँ पर कि आपका जो कम्युनिकेशन होता है, बात करने का तरीका होता है, वो मैनेजमेंट के साथ मैनेजमेंट का एम्प्लॉय के साथ होने दो या फिर मैनेजमेंट का मिडिल लेवल मैनेजमेंट पर होने दो, ठीक है, लोअर लेवल मैनेजमेंट पे होने दो या फिर मिडिल लेवल मैनेजमेंट पर होने दो, जिसके कारण वो लोग आसानी से उसको एक दूसरे का रिलेशनशिप मेंटेन करने में हेल्प करते हैं। बराबर है, ठीक है। इसके कारण उन लोगों का रिलेशनशिप इम्प्रूव होने में उनको मदद मिलती है, एक दूसरे को समझ सकते हैं, पहचान सकते हैं। नंबर नेक्स्ट है फोस्टरिंग एटीट्यूड। फोस्टरिंग एटीट्यूड मतलब हमारा जो ऑर्गेनाइजेशन का गोल है, ऑब्जेक्टिव्स है, उसका जो मोटिवेशन है या फिर ऑपरेशंस है हमारा यहाँ पर, जिसके कारण हम लोगों को वहाँ पर कम्युनिकेशन ज़रूरी होगा। मुझे अगर किसी से कुछ भी काम करवाना है, ठीक है, मुझे अगर किसी से भी कुछ भी काम करवाना है तो मुझे उसके साथ मीठा मीठा बात करना ज़रूरी होता है, यानी बेटर कम्युनिकेशन वहाँ पर करना ज़रूरी होता है। वो कुछ भी होने दो, वो एम्प्लॉय का मैनेजर के साथ होने दो या मैनेजमेंट का वहाँ पर टॉप लेवल मैनेजमेंट का होने, मिडिल लेवल मैनेजमेंट के साथ होने दो, ठीक है। तो मुझे मेरा काम निकलवाने के लिए, मेरा गोल अचीव करने के लिए मुझे वहाँ पर अच्छा कम्युनिकेशन करना ज़रूरी है। उसके बाद
फोस्टरिंग एटीट्यूड इसको बोलते हैं, ठीक है। उसके बाद सजेशन एंड कंप्लेंट्स, ये एक बहुत ही इम्पोर्टेंट पार्ट है जहाँ पर पब्लिक रिलेशनशिप मेन टिक बोलते हैं ना कि हर एक चीज़ का में से बोन होता है, बोन। जैसे हम लोग किसी बोलते हैं इंसान का जो इंसान किसके ऊपर है, तो बैकबोन के ऊपर है ना। मेरे वो बैकबोन अगर टूट जाए तो वो इंसान गिर जाएगा मतलब वो खड़ा नहीं हो सकता है, बैठ नहीं सकता है ना। उसको बहुत सारे प्रॉब्लम्स आ जाएंगे। तो वैसे ही सजेशन एंड कंप्लेंट्स ये यहाँ पर मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। आपको अगर आपका वर्किंग कंडीशंस सुधारना है, सबऑर्डिनेट के साथ होने दो या प्रोडक्ट का होने दो, आपको अगर ये सब इम्प्रूवमेंट करना है तो वहाँ पर आपको ये मालूम होना चाहिए कि मुझे क्या क्या करना है, क्या क्या चेंजेस लाना है। इसके लिए मुझे पब्लिक का कंप्लेंट्स क्या है ये मालूम होना चाहिए कि बाबा कितने लोग पसंद करते, कितने लोग पसंद नहीं करते, बराबर है। वो लोगों ने क्या क्या सजेशन दिया है कि उसके हिसाब से मुझे चेंजेस लाने पड़ेंगे। उसके बाद डिस्करेज द मिस इन्फॉर्मेशन मतलब वहाँ पर कि भाई जो लोगों ने कुछ कम्युनिकेशंस के थ्रू वहाँ पर हम लोगों ने हमारे कुछ रूल्स ऑर्डर्स को गलत तरीके से प्रेजेंट किया है, बराबर है। जैसे कि फॉर एग्ज़ाम्पल कुछ लोग गलत इन्फॉर्मेशन एक दूसरे को प्रोवाइड करते हैं। गलत इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करना इसका मतलब किस तरीके से हो सकता है। अभी का एग्ज़ाम्पल ले लो, 12वीं पास एग्ज़ाम्पल, 12th स्टैंडर्ड पास स्टूडेंट्स हर एक कॉलेज में जाके अपना क्या लेकर आते हैं, एडमिशन फॉर्म लेकर आते हैं। वो फीडबैक वहाँ पर लेते हैं, पूछताछ करते हैं ये कॉलेज कैसा है, कैसे पढ़ाते हैं, कौन से कैसे टीचर्स अच्छे हैं क्या, है ना, प्रिंसिपल अच्छे हैं क्या, समझे ना, मैनेजमेंट अच्छा है क्या नहीं यहाँ पर, ठीक है, क्या क्या एक्टिविटीज़ होता है, ये सारा इंक्वायरी वो लोग बच्चे लोग वहाँ पर आसानी से फॉर्म लेने के टाइम पर कर लेते हैं। तो ऐसे टाइम पर कोई इंसान अगर उनको गलत इन्फॉर्मेशन देता है, मिस इन्फॉर्मेशन करता है, तो जिसके कारण वहाँ पर उनका इफ़ेक्ट नेगेटिव हो जाता है, ठीक है। वो लोग उसको गलत तरीके से सोचेंगे, फिर जैसे कि बोलेंगे नहीं इधर लेक्चर वेक्चर कुछ होता नहीं है। क्यों लेक्चर होता नहीं है? अगर वो जो इंसान बोल रहा है, जो उनको इन्फॉर्मेशन दे रहा है, वो खुद ही अगर वहाँ पर बैठेगा नहीं, जाएगा नहीं, तो उसको कैसे मालूम कि वहाँ पर लेक्चर होता है या नहीं होता है, एक्टिविटीज़ होता है या फिर नहीं होता है। ऐसे होते हैं ना स्टूडेंट्स कि वो कभी कॉलेज ही नहीं आते हैं, 15 दिन 5 महीने में एक बार आएगा, 3 महीने में एक बार आएगा। ऐसे स्टूडेंट होते हैं 1 महीने में एक बार आएगा। तो ऐसे स्टूडेंट्स के लिए वहाँ पर कुछ भी इंफॉर्मेशन प्रॉपर तरीके से मालूम नहीं होगा, तो वो बच्चों को वहाँ पर या फिर लोगों को वहाँ पर गलत इंफॉर्मेशन देगा, यानी गलत तरीके से वो कम्युनिकेट करता है, जिसके कारण हम लोगों को हमारा रिलेशनशिप, रूल्स, ऑर्डर्स, प्रोसीजर्स को सब कुछ वहाँ पर ऐसा बोलते हैं ना, डिस्टर्बेंस होना स्टार्ट हो जाता है, ठीक है। उसके बाद जो नेक्स्ट है अंडरस्टैंडिंग मतलब म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग के बारे में हम लोग ने इससे पहले भी बात किया था। हमारे बीच में कितना भी झगड़ा होने दो, कुछ भी होने दो, हम लोग ने अगर झगड़ा भी किया रहेगा तो वो सिचुएशन के हिसाब से किया रहेगा, लेकिन जो भी प्रॉब्लम्स आया है उसको हम लोग ने मिलकर सॉल्व करना चाहिए, एक दूसरे को समझ के लेना चाहिए। मैं आज तुझे प्रॉब्लम हुआ है, कल मुझे भी हो सकता है, ऐसा समझ के अगर हम लोग चलेंगे तो हम लोग यहाँ पर आसानी से एक दूसरे को अंडरस्टैंडिंग कर सकते हैं और हमारा रिलेशनशिप जो है वो बेटर तरीके से हो सकता है। उसके बाद इन्फ्लुएंसिंग, हमेशा आपका जो भी इंफॉर्मेशन है, क्या बोलते हैं, बिहेवियर है, वो चेंजेस होना ज़रूरी होता है। चेंजेस होना इसका मतलब क्या होना है भाई, जैसे कि हम लोग किसी भी लोगों के साथ बात कर रहे हैं तो मैनेजर, एक ऑर्गेनाइजेशन मैनेजर जब भी अपने एम्प्लॉयज़ के साथ बात करता है तो वो हर एक के साथ वहाँ पर
सेम तरीके से बात नहीं करता है। जैसे वो पर्सन है, जैसे वो एम्प्लॉई है, उसके हिसाब से वो पर्सन वहाँ पर अपना कम्युनिकेशन का स्किल जो है वो चेंज करते हुए रहता है। कभी कभी ऐसा भी देखा है कोई एम्प्लॉय के साथ वो बहुत हंस के बात कर रहा है ना मेरे, जैसे कि उसके एकदम पर्सनल रिलेशन हो उनके साथ, है कि नहीं। और कोई एम्प्लॉय को वो एकदम डांट के बात कर रहा है, गुस्से से बात कर रहा है, ऐसा हमने कई बार देखा हुआ रहता है, समझे। और कोई एम्प्लॉय को वो नॉर्मल लेवल पर बात करता है कि भाई हाँ, इतना ही जितना वो एम्प्लॉय ने पूछा उतना ही उसने आंसर दे दिया, समझे कि नहीं। ऐसा अलग अलग तरीके से वो कम्युनिकेशंस करता है, इसीलिए उसको बोलते हैं इन्फ्लुएंसिंग। इन्फ्लुएंसिंग मतलब चेंजेस लाना, ठीक है, चेंजिंग अकॉर्डिंग टू द सिचुएशंस, अकॉर्डिंग टू द प्रॉब्लम्स, अकॉर्डिंग टू द पर्सन्स। मोटिवेटिंग, जैसे उसको मोटिवेट करना चाहिए, जैसे उसको उसका उद्देश्य होगा उसके हिसाब से मैं वहाँ पर अपना कम्युनिकेशंस करूँगा। उसके बाद नेक्स्ट है सप्लाई ऑफ इंफॉर्मेशन। अगर मुझे कुछ भी इंफॉर्मेशन देनी है तो मुझे उसके बारे में सही तरीके से प्रेजेंटेशन आना चाहिए। मुझे मेरा बिज़नेस का इंफॉर्मेशन देना दो, ऑर्गेनाइजेशन का इंफॉर्मेशन देने दो, या फिर हमारा स्टोरेज का इंफॉर्मेशन होने दो, यानी रॉ मटेरियल से रिलेटेड होने दो, ठीक है, प्रोडक्शन से रिलेटेड होने दो। तो मुझे प्रॉपर सही क्या बोलते हैं चार्ट बना के, या जो सप्लाई चेन सिस्टम रहेगा वो सिस्टम को वहाँ पर प्रेजेंट करने को, या फिर सप्लाई किस तरीके से होगा वो एक चार्ट के ज़रिए वहाँ पर प्रेजेंट करने को आना चाहिए। जैसे अभी एक चार्ट के बारे में छोटा सा मैं आपको बता रहा हूँ। सप्लाई ऑफ इंफॉर्मेशन, कस्टमर ने कंप्लेन किया, कस्टमर का कंप्लेन का है, ठीक है, कस्टमर कंप्लेन कर रहा है। कस्टमर कंप्लेन कर रहा है तो किसको करता है, पहले दुकानदार को जाके। दुकानदार किसको करेगा, डिस्ट्रीब्यूटर को, होलसेलर को, होलसेलर को करेगा, होलसेलर डिस्ट्रीब्यूटर को, डिस्ट्रीब्यूटर किसको करेगा, मैन्युफैक्चरर को करेगा। दिस इज़ अ सप्लाई ऑफ इंफॉर्मेशन। सप्लाई ऑफ इंफॉर्मेशन इसको बोला जाएगा। इट इज़ अ चेन सिस्टम। सही तरीके से उसको आपको ऑर्डर देने को आना चाहिए इसको। उसके बाद लास्ट है तुम्हारा डायलॉग। डायलॉग का मतलब क्या है यहाँ पर कि कोई भी पर्पस आपको अगर क्या बोलते हैं पर्पस को हासिल करना है, अचीव करना है, तो आपको हमेशा कुछ ना कुछ नया सामने लेकर आना चाहिए। नया गोल हम लोग सेट करते रहते हैं हर बार ऑर्गेनाइजेशन की तरफ से। और दूसरा है कि कभी कभी तो हम लोग वहाँ पर ऐसे भी देखते हैं कि हम लोग अगर गुड्स बेच रहे, सेल कर रहे, तो जब ये सेल किया जाएगा तो वो टाइम पर हम लोग वो नया नया आइडिया वहाँ पर क्रिएट करके वो गुड्स को सेल करने का काम करते रहते हैं।